ये खबर ऐसी है जो इस दोनों गैंग की नींद उड़ा देगी। अभी तक ये लोग चल रहे थे कि चलो मैनेज कर लेते हैं, कभी पुलिस को, कभी अदालत को, कभी नेता को, अभिनेता को। सारे लोग मैनेज करने में लगे हुए। आधी शक्ति इनकी मैनेज करने में थी। कहीं बैग पहुंचाया जा रहा था, कहीं ऊपर से दबाव दिया जा रहा था। अब ये जो बैग पहुंचाया जा रहा है, इसका किसी ने हमको पुष्टि नहीं की है, लेकिन पहुंचाए जा रहे हैं। ये किसी बात, इससे छिपी हुई बात नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? रिया चक्रवर्ती का इतना महंगा महंगा वकील कौन कर रहा है? इसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं। जो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कभी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि सुशांत के मृत्यु की जांच सीबीआई करे, वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल करके यह कहती है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे तो बेहतर है। तो इन सबको मैनेज कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? खैर, ये बात बाद में। अभी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है, मुंबई से खबर है कि वर्तमान एसआईटी जो अभी काम कर रही है उसको भंग कर दिया जाएगा और नए एसआईटी का गठन किया जाएगा। नए एसआईटी में कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे केस को इन माफियाओं ने, इन अपराधियों ने इस तरह से डिरेल करने की कोशिश की है कि अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि इसमें सुपर इंटेलिजेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जिसकी एक्सपर्टीज हो इस तरह के केस को सॉल्व करने की। इसलिए ये अंदर खाने बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है कि इस एसआईटी के तो बूते की बात है नहीं, इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। अब आप कहेंगे कि 2 साल में इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? एकदम आपकी शंका बिल्कुल जायज है, शंका बिल्कुल जायज है। सरकार ने उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया, वरना यह नामुमकिन सी बात है कि सरकार कोई आदेश दे और उसकी तामील ना हो और उस पर कोई अधिकारी काम ना करे। यह ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन हुआ। मुमकिन ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से सरकार की मंशा में बहुत ईमानदारी नहीं थी। अगर सरकार की मंशा ईमानदार होती तो जुलाई 2022 में ही एसआईटी के 2023 दिसंबर 2022 में ही एसआईटी के गठन की घोषणा हुई, एसआईटी जांच करने की बात हुई और दिसंबर 2023 तक एसआईटी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। फिर दबाव पड़ा क्यूबाइट नेटवर्क का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का, इन दोनों के सौजन्य से जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में। उसके बाद सरकार की नींद खुली और जब पूरे देश भर में लोगों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और सोशल मीडिया पे जबरदस्त खिंचाई हुई सरकार की, तो सरकार ने मजबूरी में 2023 में दिसंबर में एसआईटी में कौन कौन ऑफिसर रहेंगे इसके नाम की घोषणा की। लेकिन वो तीनों ऑफिसर कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि एसआईटी में मान लीजिए कि घोषणा हो गई,
अब हर कदम पे देवेंद्र फडणवीस तो इनको रोक नहीं रहे थे, ये कुछ तो कदम बढ़ाते, कुछ तो जांच करते, या क्या देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें ये कह दिया कि मैंने आपको आपके नाम की घोषणा कर दी है, आप तब तक कुछ मत करना जब तक मैं आपको इशारा न करूं? ऐसी बात है। सवाल है कि एक वर्दी पहन करके कोई ऑफिसर किसकी ओथ लेता है? मुख्यमंत्री की ओथ नहीं लेता है, वो संविधान की ओथ लेता है, और संविधान का ओथ लेते समय वो ये स्वीकार करता है कि मुझे वर्दी की लाज रखनी है, मुझे न्याय के साथ खड़ा होना है, सत्य के साथ खड़ा होना है।